नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने राजा का हिस्सा इस कहानी को पिछले सेशन में पढ़ा था। आज हम इसके अभ्यासक्रम को करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संवाद किसने और किससे कहा था और क्यों कहा था। तो पहला है, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तो यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था और दूसरे बैल की जगह तो उसकी स्त्री हल खींच रही थी। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। तो यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा था। वह हल चलाना रोककर राजा से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि खेती में जुताई का समय बीता जा रहा था। तीसरा है, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा था, क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई थी, जो हल में एक बैल के साथ जुती हुई थी। यानी किसान का जब दूसरा बैल मर गया था तो उसने अपनी पत्नी को उस बैल की जगह खड़ा कर दिया था, ताकि खेतों में समय समय पर जुताई का काम हो सके। चौथा है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। तो यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा था, क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों को स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा था। उन्होंने यह समझा कि खेत किसान का है, यानी खेत में उगी हुई संपत्ति वह भी किसान की हुई। इसलिए राजा भोज ने किसान से उन मोतियों को लेने से मना कर दिया। पांचवा है, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। तो यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा था, क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे। राजा ने उसकी पत्नी को हटाकर उसे बैल लेने के लिए भेजा और स्वयं उसकी जगह खड़े हो गए और उन्होंने हल से खेत को जोता था। तो जितने भाग में राजा ने खेत जोता था उतने भाग में मोती उगे थे। तो इस तरह किसान ने राजा को कहा कि राजा, आपके परिश्रम से ही ये मोती उगे हैं, इसलिए इन मोतियों पर मेरा हक नहीं है। तो इस तरह हमने किसने किससे कहा को हल किया है। अगला प्रश्न है, पढ़िए और चर्चा कीजिए। तो जब भी कोई आधा वर्ण एक पूरे वर्ण के साथ मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। तो संयुक्ताक्षर में दो, एक शब्द पूरा और दूसरा शब्द आधा होता है। जिसके नीचे हलंत लगा हो वह शब्द आधा है। तो यहाँ विद्यालय में द और य, द आधा शब्द है और य पूरा शब्द है, तो इससे बना धा, विद्यालय। फिर द्वार, द आधा शब्द है और वह पूरा, तो द्वार इसका उच्चारण होगा। शुद्ध, इसमें द आधा शब्द है और ध पूरा, तो इसका उच्चारण होगा शुद्ध। चिन्ह, इसमें ह आधा शब्द है और न पूरा शब्द है, इसलिए उसका उच्चारण होगा चिन्ह। ब्राह्मण, यहाँ पर ह आधा शब्द है और म पूरा शब्द है, तो इसका उच्चारण है ब्राह्मण। अगला है उद्देश्य, इसमें द और द, इसमें एक द आधा है और दूसरा द पूरा है, तो इसका उच्चारण होगा उद्देश्य। तो इस प्रकार आज हमने कक्षा 6 में इकाई 8 राजा का हिस्सा इस पाठ के अभ्यासक्रम को पढ़ा और समझा। धन्यवाद।